वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन बिट बाइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट मेथड के बारे में, जानेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। और अगर आपने इससे पहले ऑब्जेक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसको बिल्कुल चेकआउट करिएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफी कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है। और इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मेथड के बारे में कंप्लीट डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भैया एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है। थोड़ा सा ब्रीफ इंटरव्यू दे देता हूँ, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में पूरा बता रखा है, इसके बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को डिनोट करने वाला एक वेरिएबल, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है और वो प्रॉपर्टी म्यूटेबल होती है, मतलब उन प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं भी इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, मैंने पिछली वाली वीडियो में बॉक्स का एग्जांपल दिया था। तो एक बॉक्स है, उसका कलर हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी हाइट उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। उसका वेट उसकी प्रॉपर्टी है। ये रियल वर्ल्ड को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में एक कोई भी एंटिटी उसी प्रॉपर्टी से डिफाइन होती है। ठीक है। जैसे कि भाई कोई इंसान है, ह्यूमन है, वो उसके हाइट से वेट से डिफाइन होता है, कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन होता है। वैसे ही एक वो, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, तो जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टीज के साथ। वो प्रॉपर्टीज उसको रिप्रेजेंट करती है उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है एक ह्यूमन में, वो टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है। भाई उसकी हाइट वेरी करती है टाइम टू टाइम। वो जब यंग होता है तो उसकी हाइट ज्यादा होती है। ठीक है। बच्चा होता है तो छोटी होती है उसकी हाइट। वेट उसका वेरी करता है। ठीक है। उसे कलर उसके स्किन का वेरी करता है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या, म्यूटेबल प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो म्यूटेबिलिटी करती है। मतलब कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी प्रॉपर्टी है कलर, और वो कलर है ब्लू। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, प्रैक्टिकली आपको शो करता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्स्ट एक्स। उसकी प्रॉपर्टी है क्या, कलर, ब्लू। ठीक है। उसकी हाइट क्या है, मान लीजिए 10 इंच। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉक करना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं कहता हूँ इस ऑब्जेक्ट की कलर को कंसोल लॉक करना चाहता हूँ। तो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, इस तरह से प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का एक और तरीका है, जो कि है कंसोल डॉट लॉग, फिर हम लिखते हैं करली, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो कि हमने एरे में भी पढ़े थे, और इनके अंदर वो की लिखते हैं, जो कि की होती है, जो कि मतलब कि प्रॉपर्टी होती है, कलर होते हैं। ठीक है। इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, सेम काम करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इन्होंने दोनों ने सेम काम किया और ब्लू ब्लू को यहाँ पे शो किया। ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज कर दूं, तो मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो ब्लू था, अब क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट का कलर रेड हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने कंसोल लॉक नहीं करा है, कंसोल लॉक कराता हूँ तो ऑब्जेक्ट का कलर क्या हो जाएगा, एक्स डॉट कॉलर रेड हो जाएगा। तो ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का, ये भी एक तरीका है। और इस तरह से हम रीअसाइन करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम क्रिएट भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को। ठीक है। टी इक्वल टू मान लीजिए 389, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर टी को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ देखिए 389 प्रिंट हो गया। ठीक। ये जो 389 प्रिंट हो गया, तो ये अपना क्या हो गया, किस तरह से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, किस तरह से म्यूटेट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट का फायदा है। ठीक है। अब ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट एक पर्सन है, पर्सन है। ठीक है। उस पर्सन का कुछ तो नाम होगा। ठीक है। मान लीजिए उसका नाम रोहन है। ठीक है। उस पर्सन की कुछ तो क्लास होगी, मतलब कि वो कोई भी स्टूडेंट है और वो मान लीजिए 10th क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा। अब उस पर्सन का कुछ एड्रेस होएगा। ठीक है। लेकिन एड्रेस में भी कई सारी चीजें होती है, जैसे कि पिन कोड हो गया, स्टेट हो गई, सिटी हो गई, विलेज हो गई, तहसील हो गई। ये सब अलग अलग चीजें होती है जो कि एक एड्रेस के अंदर आती है। तो क्या ये एक एड्रेस की प्रॉपर्टीज नहीं होगी? क्या ये एड्रेस की प्रॉपर्टी नहीं होगी? भाई एड्रेस किस स्टेट का है, किस तहसील का है, किस विलेज में है वो एड्रेस। ठीक है। तो मैं उसको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यही हो गया नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक की बनाई और उसको मैंने एक वैल्यू असाइन करी, जो कि एक ऑब्जेक्ट था। मतलब क्या करा, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। उसके अंदर एक एक्स नाम से, मान लो कोई भी नाम से की बनाई, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी, उसके अंदर एक वैल्यू असाइन करी, जो कि सेल्फ में एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगी, नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी हमारी।
कि क्या हो जाएगी, नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस में मैं क्या दे सकता हूँ भाई, एड्रेस में स्टेट दे सकता हूँ, स्टेट क्या होगी, राजस्थान ले लो। ठीक है, यहाँ पे मैं सिटी दे सकता हूँ, मान लो एक्स वाई जेड सिटी ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना इज नथिंग बट नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये तो ठीक है, एक पर्सन ये हो गया। अब मैंने आपको बताया कि मेथड के बारे में पढ़ेंगे, तो बेसिकली एक मेथड क्या होता है, चलो बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, हम्म, उसमें दो चीजें होती है। पहला तो उसकी फीचर्स, मतलब या लो कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि उसकी प्रॉपर्टी है। और दूसरा उसका बिहेवियर, मतलब वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, या तो भाई दो चीजें होती है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो कैसा दिख रहा है, कैसा है। ठीक है, और दूसरा वो क्या काम करता है। ठीक है, दो चीजें होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज, या कह लो वैल्यूज। प्रॉपर्टी जो कि मतलब नाम, एज, हाइट, ये सब हमने जो भी तक पढ़ा था वो थे प्रॉपर्टीज। और बिहेवियर को हम कहते हैं क्या, मेथड्स। मतलब वो क्या काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मेथड। मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, उसका नाम, उसकी क्लास, उसका प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन कि प्रोफेशन मतलब क्या कर रहा है, नहीं, क्या उसका प्रोफेशन है, मतलब स्टूडेंट है या कोई जॉब करता है, क्या करता है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक, उसकी एज। ठीक है, ये सब हो गई इसकी क्या, प्रॉपर्टीज हो गई। लेकिन अगर वही मैं बोलूं कि पर्सन हेलो करता है, पर्सन हेलो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, उसका एक मेथड हो गया, वो कर रहा है, क्योंकि वो कर रहा है, तो एक मेथड हो गया। तो मेथड मतलब एक प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब एक फंक्शन। मतलब कोई मेथड मतलब कोई काम होना, काम होना मतलब कि कहीं एक फंक्शन हो रहा है, मतलब ये कोई चीज परफॉर्म हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट में हम किसी काम को फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए से हेलो, मतलब कि पर्सन हेलो करता है, तो उसका एक मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया, फंक्शन क्रिएट कर दिया। और वो फंक्शन कुछ इस तरह से क्रिएट कर दिया। यहाँ पर ये जो फंक्शन क्रिएशन का सिंटेक्स है, यहाँ पर हमने जो पढ़ा था अपनी वीडियो में फंक्शन वाली में, ये सिंटेक्स नहीं पढ़ा था। इसे हम कहते हैं अनोनिमस फंक्शन। ठीक, ये फंक्शन है तो इसका नाम तो है नहीं, लेकिन ये इस वेरिएबल को असाइन कर दिया। ये हमने पढ़ा था अपनी वाली उस वाली वीडियो में, पर एक बहुत लो लेवल पे पढ़ा था। ठीक है, ये फंक्शन को हमने इस प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है यही इस फंक्शन का नाम है। ठीक है, मतलब जब भी हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग बोला हेलो। ठीक है, तो हमने बोल दिया हेलो। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये पर्सन को मैं प्रिंट कराता हूँ। सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग पर्सन ही कर देता हूँ, पर्सन ही करता हूँ, ऊपर मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, पर्सन। और मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग से पर्सन, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, से हेलो। ठीक है, ये हेलो कर दिया। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा। ये वाली जो स्टेटमेंट है वो फंक्शन रिटर्न करेगी। तो देखना है, ये देखिए, यहाँ पे पहले तो कंसोल लॉग पूरा फंक्शन, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट मेरा कंसोल लॉग हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला कि भाई कंसोल लॉग पर्सन डॉट हेलो से हेलो, तो इसने मेरे को पूरा फंक्शन रिटर्न कर दिया और फंक्शन प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हमें प्रिंट नहीं करना, हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। तो कॉलिंग के लिए हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करा और बोला ठीक है, कंसोल लॉग कर दिया मैंने हेलो। तो यहाँ पे कंसोल लॉग कर दिया इसने हेलो। यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ 10 रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे अनडिफाइंड की जगह 10 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था इसलिए वो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा था। ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं करता मतलब कि अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, तो कंसोल लॉग क्या कर देगा, अनडिफाइंड रिटर्न प्रिंट कर देगा, अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा। ठीक, तो ये क्या होता है, किस तरह से हम मेथड हम बनाते हैं। ठीक है, चलो मैं इसमें क्या होता हूँ, एक और मेथड बनाता हूँ, वॉक। वॉक नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन या फिर कह लो मेथड, मेथड बनाता हूँ। और बोला कि इसमें एक वॉक प्रॉपर्टी है। भाई कितना वॉक कर लिया, मान लीजिए इसने इनिशियली वो कुछ भी वॉक नहीं करा था, और मैंने बोला भाई इनिशियली, अब जब मैंने वॉक को कॉल किया ना, तो ये क्या करता है कि हर बार जितनी बार मैं वॉक को कॉल करता हूँ, वॉक में जो मतलब इस ऑब्जेक्ट की वॉक वॉक प्रॉपर्टी है, उसमें क्या कर देगा, 10 को इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब 10 वॉक कर लिया उसने, जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, वो वॉक को इंक्रीज कर देगा। तो ये किस तरह से करें, इसके लिए हमें इस ऑब्जेक्ट के वॉक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब वॉक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना पड़ेगा पहले तो।
क्योंकि भाई हमें वॉक जब इंक्रीमेंट करनी है तो उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे, फिर उसमें चेंजेस करेंगे। तो वो किस तरह से करें? तो एक कीवर्ड होता है दिस कीवर्ड। ठीक है, दिस कीवर्ड, ये कीवर्ड क्या करता है? ये कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है जिस ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन है, उस ऑब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये फंक्शन किस ऑब्जेक्ट का है? इस पर्सन ऑब्जेक्ट का है। ये मेथड किस ऑब्जेक्ट का है? इस पर्सन ऑब्जेक्ट का है। तो इस दिस कीवर्ड के थ्रू हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस पर्सन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैंने, जब भी मैं किसी फंक्शन में, किसी मेथड में, अगर मैं दिस कीवर्ड का यूज करता हूं, तो वो किसको पॉइंट करता है? मेरे ऑब्जेक्ट को, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करता है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। चलिए मान लीजिए यहाँ पे मेरा पर्सन पी है, और मैंने बोला कि एक्स, सॉरी, कॉन्स्ट कॉन्स्ट पी इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, और बोला भैया उसका वॉक मेथड है यहाँ पे। ठीक है, उसने जीरो कर दिया और बोला वॉक। मैंने यहाँ पे शायद सेम कर दिया इन दोनों को, इंक्रीज वॉक, इंक वॉक कर देता हूँ मैं, इंक वॉक। ठीक है, इंक्रीज वॉक। ठीक है, एक फंक्शन है, फंक्शन को एफ से लिख रहा हूँ शॉर्ट में, और यहाँ पर मेरे को उसको एक्सेस करना है, तो मैंने बोला दिस डॉट वॉक। ठीक है, तो ये दिस कीवर्ड क्या करता है? दिस कीवर्ड एक ऐसा एड्रेस को कंटेन करके रखता है। ठीक है, किसके एड्रेस को कंटेन करते रखता है? पी के एड्रेस को कंटेन करते रखता है। ठीक है, जिस फंक्शन के अंदर हम जिसको कॉल कर रहे हैं उसके अंदर पी का एड्रेस रहेगा। ठीक है, और मतलब ये जो दिस कीवर्ड है ये इसको पॉइंट करता रहेगा, मतलब कि बोलेगा मैं ये, मतलब ये ऑब्जेक्ट हूं, मैं ये ऑब्जेक्ट हूं, मतलब मैं खुद को पॉइंट कर रहा हूं। तो अब जैसे ही मैंने क्या किया, इस दिस कीवर्ड को कॉल किया, तो बोला कि भाई मैं खुद को पॉइंट कर रहा हूं पहले तो, और दूसरी बात वॉक, खुद की वॉक प्रॉपर्टी को मैं पॉइंट करना चाह रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब कि जो मेरा दिस कीवर्ड है वो किसी मेथड के लिए किसको पॉइंट कर रहा है? सेल्फ को पॉइंट कर रहा है, मतलब खुद को, खुद के ओनर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो उसके मेथड वॉक को, उसके प्रॉपर्टी वॉक को मैंने कॉल किया और बोला वॉक इक्वल टू दिस डॉट वॉक प्लस 10। ठीक है, और मैंने बोला कंसोल लॉग में क्या करता हूँ, और मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, क्या? वॉक स्टेटस देखने के लिए, वॉक स्टेटस, मतलब कि मेरे वॉक का स्टेटस बता दो कि मैंने कितना चल लिया है। तो मैंने बोला ठीक है, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट वॉक, तो इसने ऑटोमेटिकली दिस यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो दिस कीवर्ड मतलब सेल्फ पॉइंटिंग। तो मैंने बोला से हेलो कर दो। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, मैंने, अगर मैंने बोला कंसोल लॉग ना करूँ तो ये इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर देगा, तो हमें अनडिफाइंड रिटर्न नहीं होगा। मैंने बोला पर्सन को क्या करो, इंक्रीमेंट करो उसकी वॉक को। ठीक है, और बोलो पर्सन डॉट वॉक स्टेटस, तो पर्सन के वॉक स्टेटस को मेरे को यहाँ पे कॉल करना है, मतलब मेरे को वॉकिंग का स्टेटस चाहिए उसका। तो यहाँ पे पूरा इसने देखिए इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैंने बोला कि इससे इंक्रीमेंट से पहले इसका वॉक स्टेटस क्या था? जीरो था। इंक्रीमेंट के बाद इसका वॉक स्टेटस क्या हो गया? 10 हो गया। इसका मतलब मैंने उस प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, 10 से इंक्रीमेंट किया और प्रिंट करा दिया। तो ये क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। एक फंक्शन किस तरह से, एक ऑब्जेक्ट किस तरह से काम करता है, उसका बिहेवियर क्या है काम का। तो इस वीडियो में हमने दिस कीवर्ड के बारे में समझ लिया है, दिस कीवर्ड क्या होता है। उसके थ्रू हम किसी भी प्रॉपर्टी को पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस कीवर्ड अलग अलग रेंज में अलग अलग काम करता है। जैसे कि मैंने इस फंक्शन के, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दिस कीवर्ड का यूज किया, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है? इस पर्सन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ कहीं बाहर इसको पॉइंट करता हूँ, मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग दिस, मैंने बोला दिस को पॉइंट करो। देखिए इसने किसको पॉइंट किया? विंडो को पॉइंट किया। तो विंडो क्या होती है? विंडो हमारी पूरी जो ब्राउजर की स्क्रीन होती है उसको विंडो कहते हैं। ठीक है, ये जब हम डॉम में आएंगे तब सीखेंगे। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग दिस, मैंने दिस को ही यहाँ पे कंसोल लॉग करा दिया। तो अब ये क्या करेगा? जैसा मैंने आपको बताया था, ये इसने दिस ने यहाँ पे प्रिंट किया क्या? उस ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कर दिया, मतलब जिसको वो पॉइंट कर रहा था, जो उसके अंदर था, उसको ही प्रिंट कर दिया। तो उसके अंदर क्या था? ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर बाहर जैसे ही मैंने ग्लोबली उसको कॉल किया, क्या था उसके अंदर? एक विंडो ऑब्जेक्ट था। मतलब जब मैं दिस को ग्लोबली कॉल करता हूँ, एक फाइल के अंदर कॉल करता हूँ, तो वो किसको पॉइंट करता है? विंडो को पॉइंट करता है। लेकिन अगर फंक्शन के अंदर, या सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं उसको पॉइंट करूँ, तो वो किसको पॉइंट करेगा? ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा। तो ये था दिस कीवर्ड मेथड।
और किस तरह से हम मेथड के थ्रू फंक्शन के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं, इसका एग्जांपल के साथ हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, खत्म कर दिया है, समझ लिया है। तो इस वीडियो में आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के कुछ और मेथड्स के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।